नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट बायोलॉजी में से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और वैसे भी एलर्जी आम बीमारी हो गई है। आप लोग जाते हैं दुकानों पर तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये देखिए क्या कुछ खुजलाहट हो रहा है, तो कहते हैं कि ऐसा है, थोड़ा सा एलर्जी है। ये मौसम परिवर्तन पर भी हो जाता है, या आप नए वस्त्र एकाएक धारण कर लेते हैं तब भी कुछ लोगों में एलर्जी हो जाता है। तो ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, बीमारी का नाम है एलर्जी। एलर्जी, अब इसका हम डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा क्या होता है एलर्जी का। किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। यानी कि चाहे कोई एंटीजन हो या फिर पर्यावरणीय पदार्थ हो, पर्यावरण हो, उसके प्रति हम लोग का बॉडी क्या है, हम लोग की प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता जो है वही एलर्जी का रूप धारण कर लेती है या वही एलर्जी कहलाती है। तो किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। जो प्रतिजन एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे हमारा और इस चैनल पर वीडियो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, तो उसमें बताया गया है कारक वाहक, जैसे मलेरिया है, एस्कैरिस है या फिर हाथी पाँव है, तो उनमें हम डिटेल में उसमें बताए हैं कि इसके कारक कौन है, वाहक कौन है। तो ऐसे यहाँ भी है। अगर कोई पूछे कि एलर्जी किसके कारण होता है, तो एलर्जी आप ये बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा हमारे बॉडी उस माहौल में एडाप्ट ना कर पाएँ, तो उस कारण से भी कुछ समय के लिए एलर्जी हो जाती है। यह एलर्जी जिस कारक के द्वारा होता है उनको हम एलर्जन कहते हैं। तो वही है, जो प्रतिजन एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं। आगे है एलर्जन आईजीई एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करता है। यानी कि जो एलर्जन होता है वो हम लोगों के शरीर में आईजीई एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करता है। ये एंटीबॉडीज संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं से जुड़ता है और एलर्जन इन आईजीई एंटीबॉडीज से जुड़ जाते हैं। एलर्जन मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन के स्राव को प्रेरित करता है। यानी कि जो एलर्जन होता है ये मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन, ये एक प्रकार का रसायन होता है, तथा सीरोटोनिन, ये भी एक प्रकार का तरल मतलब लिक्विड्स होता है, के स्राव को प्रेरित करता है, जिस कारण समीप की रुधिर वाहिनियाँ, यानी कि जहाँ पर इस स्राव को प्रेरित करता है सीरोटोनिन तथा हिस्टामिन को, वहाँ क्या है कि आसपास की जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं फैल जाती हैं तथा ऊतकों से द्रव का स्राव ऊतकों में द्रव का स्राव बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है आगे, परिणाम स्वरूप छींकना, यानी कि जब ऊतकों से द्रव का स्राव बढ़ जाता है तो उस दौरान व्यक्ति में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे क्या है, छींकना, सांस लेने में परेशानी, नाक व आँख से पानी, जुखाम आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यानी कि एकाएक छींक आने लगती है, जैसे हम कहीं जाते हैं सफ़र के दौरान, तो कुछ ऐसे पर्यावरणीय कारक में हम प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर क्या है एकाएक हमको छींक आने लगती है। ऐसा देखिए, आप घूमते टहलते धूप में एक सूर्य को ऐसे देखिए या फिर आसमान में ऐसे देखिए ऊपर की तरफ अगर धूप बहुत तेज़ है तो कभी कभार क्या होता है एकाएक छींक बहुत तेज़ आ जाती है। या आप कहीं फैक्ट्री में गए या कहीं वैसे किसी दुकान के पास गए, तो वहाँ पर जो व्यक्ति पहले से बैठा हो तो अडाप्ट कर ले गया अपने आप को, लेकिन आप नए हैं तो कुछ समय हो सकता है आपको छींक भी आ जाए या आपके शरीर पर थोड़ा सा वहाँ कुछ ना कुछ
या सांस लेने में कठिनाई आने लगे, ये सब परिणाम स्वरूप उसके लक्षण होते हैं, यानी कि एलर्जी के लक्षण। नाक व आँख से पानी आना, जुकाम आदि लक्षण प्रकट होते हैं। त्वचा की एलर्जी में त्वचा फूलकर लाल हो जाती है। जब स्किन एलर्जी होती है तो उस दौरान क्या है कि खुजलाहट होने से उस जगह पर त्वचा लाल हो जाता है। आगे है, लाल होने के साथ साथ त्वचा फूल जाती है। फिर आगे है, यह किसी भी पदार्थ से हो सकती है। यह किसी भी पदार्थ से हो सकती है, जैसे अंडा, मांस, मछली, फूलों की गंध, पराग, मकरंद, दूध, पनीर, दवा, सौंदर्य प्रसाधन, धातु, धूल आदि। कहने का मतलब आप जो है सुने होंगे लोगों से कहते हैं कि अगर ये सामान हम सोने का या लोहे का या फिर पीतल का या फिर चांदी का पहन लेते हैं तो हमारे हाथों में उस जगह पर क्या है, दाने निकल जाते हैं, यानी कि ये सूट नहीं करता है। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर कहेंगे इस चीज़ से आपको एलर्जी है और उसको आप अवॉइड करिए, कम मात्रा में उसका प्रयोग करिए, कभी कभार करिए। ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों को जैसे क्या है, मान लीजिए पाउडर हुआ या कोई भी क्रीम हुआ वो सूट नहीं करता है, उससे एलर्जी, लेकिन दूसरा जो है कोई क्रीम हुआ, कोई पाउडर हुआ वो सूट कर जाता है। तो सब क्या है कि सौंदर्य प्रसाधन में चले जाएंगे। कुछ लोगों को दूध नहीं पचता है, दूध से एलर्जी होता है, दूध उनको अवॉइड करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को पनीर नहीं पचता है, चाहे जितना भी अच्छा बन जाए तो नहीं पचता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अंडा, मांस, मछली से एलर्जी होता है, मछली से एलर्जी होता है, फूलों की गंध से एलर्जी होता है, यानी कि फूल का जो गंध होता है वो उसको जो है कुछ समय के लिए वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, उल्टी होने लगता है या और समस्याएं आने लगती हैं। मकरंद है, पराग है, जो पराग के कण होते हैं, पराग कण होते हैं, पुष्पों पर पाए जाते हैं, मकरंद है। इन सब से, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को होता है, कुछ ही लोगों को होता है। कुछ लोगों की बॉडी इससे जो है रिएक्ट करने लगते हैं। आगे है, इनके द्वारा उत्पन्न एलर्जी स्थानीय अथवा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। जो भी पदार्थ हैं जैसे अंडा, मांस, मछली, फूलों की गंध, पराग, मकरंद, दूध, पनीर, दवा, सौंदर्य प्रसाधन, धातु, धूल आदि, इनके द्वारा उत्पन्न एलर्जी स्थानीय अथवा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये सब जो ऐसे पदार्थ हैं इनसे अगर एलर्जी हो रहा है तो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जो चीज़ें खाने वाली है, जैसे दूध है, अब आप खा लिए, नहीं पच रहा है, उससे एलर्जी है तो आपके पूरे शरीर में उसके लक्षण दिखाई देंगे। कोई फूल है, उसके गंध जो है आपको सूट नहीं कर रहा तो उससे एलर्जी है तो पूरे शरीर में उसके लक्षण स्पष्ट हो जाएंगे, दिखाई देंगे। ये सब चीज़ें हैं। आगे है, इसके उपचार में हिस्टेमिन, एड्रेनेलिन और स्टीरॉयड का उपयोग किया जाता है। अगर एलर्जी हो गया तो इसके जो उपचार हैं, जो कुछ दवाएं हैं वो क्या है, प्रतिहिस्टेमिन, क्योंकि हिस्टेमिन तथा सीरोटोनिन के स्राव के कारण ये होता है। एलर्जन मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो हिस्टेमिन तथा सीरोटोनिन का स्राव करती हैं, जिस कारण से ये होता है। तो उसके प्रति हिस्टेमिन अगर हम उपयोग कर लेंगे, प्रतिहिस्टेमिन या एड्रेनेलिन और स्टेरॉयड का अगर प्रयोग करते हैं तो हम एलर्जी से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।